नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही असाधारण शख्सियत की, श्री रामकृष्ण परमहंस। नमस्कार। हाँ, उनके जीवन की जो कहानी है वो वाकई बहुत अनोखी है। हाँ, हमारे पास उनके जीवन की कुछ मुख्य घटनाओं का एक टाइमलाइन, एक कालक्रम है, तो आज हम उसी के सहारे उनके सफर को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। कोशिश ये रहेगी कि उनके जन्म से लेकर उनके अंतिम दिनों तक जो खास पड़ाव रहे उन पर एक नजर डालें। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले उनका जन्म 18 फरवरी 1836। उनकी शुरुआती जीवन के बारे में कुछ बताइए, कोई खास बात? जी, एक दिलचस्प बात यह है कि उनके जन्म से ठीक पहले 1835 में उनके पिता खुदीराम जी गया तीर्थ यात्रा पर गए थे। अच्छा। हाँ, और इसे काफी शुभ माना गया था। फिर बचपन में ही, मतलब छोटी उम्र में, दो बड़ी घटनाएं हुई। 1843 में उनके पिता का देहांत हो गया। ओहो, काफी कम उम्र में। हाँ, और फिर 1845 में उनका जनेऊ संस्कार हुआ। तो ये थे उनके शुरुआती कुछ साल। और फिर वो कलकत्ता कैसे और कब पहुंचे? वो साल था 1852 जब वे कलकत्ता आए, शायद काम वगैरह की तलाश में, जैसा उस जमाने में होता था। हाँ। फिर कुछ ही साल बाद 1855 में कलकत्ता के पास दक्षिणेश्वर में वो प्रसिद्ध काली मंदिर बना। हाँ, रानी रासमणी ने बनवाया था। जी, तो श्री रामकृष्ण पहले वहां विष्णु मंदिर के पुजारी बने और फिर जल्दी मां काली के मुख्य पुजारी नियुक्त हो गए। और यहीं से आप कह सकते हैं उनके जीवन ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया, एक बहुत ही अहम मोड़। हाँ, क्योंकि यहीं से उनकी वो गहन आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है ना? 1856 में उन्हें पहला ईश्वर साक्षात्कार या कहें कि दिव्योन्माद का अनुभव हुआ। बिल्कुल, ईश्वर के लिए एक तीव्र एक खिंचाव, एक प्रेम की अवस्था, ये उनके अंदरूनी सफर की, कह सकते हैं, असल शुरुआत थी। ये तो सच में बहुत दिलचस्प है। हाँ, और फिर जीवन चलता रहा। 1859 में उनका विवाह हुआ शारदा देवी जी से। फिर 1861 में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई जब उनकी भेंट भैरवी ब्राह्मणी से हुई। अच्छा, भैरवी ब्राह्मणी, उन्होंने क्या भूमिका निभाई? उन्होंने श्री रामकृष्ण को तंत्र साधना में दीक्षित किया। ये जानना जरूरी है कि तंत्र उस समय की जो मुख्य धारा की साधना पद्धतियां थी, जैसे भक्ति या वेदांत, उनसे काफी अलग मानी जाती थी। हाँ, तंत्र को लेके काफी अलग धारणाएं रही हैं। सही कहा। तो भैरवी ने उन्हें दिव्यता को एक अलग नजरिए से शक्ति के रूप में अनुभव करने का मार्ग दिखाया। ये दौर उनके लिए तीव्र आध्यात्मिक अनुभवों का था। तो मतलब वो अलग अलग रास्तों पर चल रहे थे, खोज जारी थी। हाँ, बिल्कुल, उनकी खोज रुकी नहीं। 1864 में उन्होंने जटाधारी नाम के एक वैष्णव संत के साथ वात्सल्य भाव की साधना की। वात्सल्य भाव मतलब ईश्वर को, जैसे रामलला को, अपने बच्चे के रूप में देखना, उनकी सेवा करना। फिर उसी दौरान उन्होंने माधुर्य भाव का भी अभ्यास किया, ईश्वर को अपने प्रेमी या प्रियतम के रूप में देखना, जैसे गोपियां कृष्ण को देखती थी। एक ही समय में इतने अलग अलग भाव? हाँ, और उसी साल 1864 में ही एक और बड़ा पड़ाव आया। उन्हें तोतापुरी नाम के एक नागा साधु, एक अद्वैत वेदांती संत मिले। तोतापुरी? हाँ, इनका नाम तो बहुत सुना है। जी, तोतापुरी ने उन्हें सन्यास में दीक्षा दी और सबसे महत्वपूर्ण अद्वैत वेदांत का अनुभव कराया। अद्वैत के यहाँ एक मुख्य, आप कह सकते हैं, तकनीकी शब्द है। हाँ, अद्वैत, इसका मतलब है गैर द्वैतवाद, है ना? जहाँ आत्मा और परमात्मा को एक ही माना जाता है। बिल्कुल सही। सब कुछ ब्रह्म ही है, कोई दूसरा नहीं। कहते हैं कि श्री रामकृष्ण जो स्वभाव से इतने भक्त थे, माँ काली के उपासक थे, उनके लिए इस निर्गुण निराकार सत्य में टिकना शुरू में थोड़ा मुश्किल हुआ। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन फिर तोतापुरी के मार्गदर्शन में वे कहते हैं 6 महीने तक निर्विकल्प समाधि की अवस्था में रहे। मतलब चेतना की वो स्थिति जहाँ कोई द्वैत, कोई विचार नहीं रहता। 6 महीने? जी, ये तो अविश्वसनीय लगता है। जी, और ये दिखाता है कि उनकी ग्रहण करने की क्षमता कितनी तीव्र थी। तो क्या उन्होंने और भी मतों को जानने की कोशिश की? हाँ, उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। 1866 में अद्वैत अनुभव के ठीक बाद उन्होंने कुछ समय के लिए इस्लाम का भी अभ्यास किया, सूफी मत की तरह। इस्लाम का भी? जी, वो देखना चाहते थे कि उस रास्ते से ईश्वर तक कैसे पहुंचा जाता है। फिर 1868 में उन्होंने कुछ तीर्थ यात्राएं भी की, जैसे काशी, प्रयाग, वृंदावन। तो वो हर दरवाजे को खटखटा रहे थे, सत्य को हर नजरिए से परख रहे थे। कमाल है। उनके जीवन में और कौन लोग खास थे? शारदा माँ का जिक्र आया था। हाँ,
माँ शारदा देवी वो 1872 में पहली बार दक्षिणेश्वर आईं अपने पति के पास, और उसी साल श्री रामकृष्ण ने एक बहुत ही अनोखी पूजा की, षोडशी पूजा। षोडशी पूजा, ये क्या थी? इसमें उन्होंने शारदा देवी को साक्षात देवी मानकर पूरे विधि विधान से उनकी पूजा की। ये दिखाता है कि वो स्त्री में और खासकर अपनी पत्नी में दिव्यता का वास देखते थे। ये तो वाकई बहुत आगे की सोच थी उस समय के हिसाब से। बिल्कुल। फिर 1875 में उनकी मुलाकात केशव चंद्र सेन से हुई। वो उस समय के बहुत बड़े समाज सुधारक थे, ब्राह्मो समाज के नेता थे। हाँ, केशव चंद्र सेन, वह नाम तो इतिहास में पढ़ा है। जी। इस मुलाकात के बाद श्री रामकृष्ण की बातें, उनके अनुभव कलकत्ता के पढ़े लिखे शहरी वर्ग तक पहुंचने लगे। केशव सेन ने उनके बारे में काफी लिखा। तो यहीं से उनकी प्रसिद्धि बढ़नी शुरू हुई और शिष्य आने लगे। हाँ, कह सकते हैं। 1879 के आसपास से उनके पास जिज्ञासुओं का, खासकर युवाओं का आना शुरू हुआ, जो उनसे बहुत प्रभावित हुए। और फिर आए स्वामी विवेकानंद। जी। 1880 वो साल था जब उनकी मुलाकात दो खास युवाओं से हुई। एक थे राखाल चंद्र घोष, जो बाद में स्वामी ब्रह्मानंद बने, रामकृष्ण मिशन के पहले अध्यक्ष, और दूसरे थे नरेंद्र नाथ दत्त, जो स्वामी विवेकानंद बने। हाँ, वही नरेंद्र नाथ जो बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने गए और जिन्होंने अपने गुरु के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाया। इन शिष्यों का आना उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण अध्याय था। उनके जीवन के आखिरी साल कैसे थे? सुना है वो बीमार हो गए थे। हाँ, 1885 में उन्हें गले के कैंसर का पता चला। बीमारी बढ़ती गई। इलाज के लिए उन्हें पहले कलकत्ता के पास श्यामपुकुर ले जाया गया, फिर काशीपुर के एक गार्डन हाउस में। काशीपुर गार्डन हाउस। हाँ, ये जगह भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी, बहुत। यहीं अपने अंतिम दिनों में बीमारी की तकलीफ के बावजूद उन्होंने अपने युवा शिष्यों को तैयार किया, उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा दी, उन्हें गेरुआ वस्त्र दिए और एक तरह से भविष्य के रामकृष्ण संघ की नींव रखी। अच्छा, तो संघ की शुरुआत वहीं हो गई थी? हाँ, अनौपचारिक रूप से। और फिर 16 अगस्त 1886 को उन्होंने महासमाधि ले ली। तो ये थी श्री रामकृष्ण के जीवन की घटनाओं की एक रूपरेखा। जन्म से लेकर साधना के अलग अलग पड़ाव, महत्वपूर्ण लोग और फिर महासमाधि तक। हाँ, ये घटनाएं सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये एक असाधारण आध्यात्मिक खोज की कहानी कहती हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे एक ही जीवन में ईश्वर को इतने अलग अलग तरीकों से खोजा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। तंत्र, भक्ति के अलग अलग भाव, अद्वैत, वेदांत, इस्लाम, कमाल की विविधता है। हाँ, और सोचने वाली बात यह है कि घटनाओं के इस क्रम का, इस विविधता का क्या महत्व है? ये हमें क्या सिखाता है? शायद ये कि सत्य एक है, लेकिन उस तक पहुंचने के रास्ते कई हो सकते हैं। ये एक गहरा सवाल है और शायद यही उनके जीवन का मुख्य संदेश भी है। शायद, और ये भी कि हर रास्ते का अपना महत्व है, अपना सच है। अच्छा, श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। श्री रामकृष्ण ने जीवन में इतनी अलग अलग साधनाएं क्यों अपनाई होंगी? क्या वो सिर्फ अलग अलग रास्तों को जानना चाहते थे, या ये उनके किसी गहरे अनुभव का हिस्सा था कि सभी मार्ग एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं? हाँ, इस पर जरूर सोचा जा सकता है। ये हमें उनके जीवन और उनके संदेश को शायद और गहराई से समझने में मदद करेगा। बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।